हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जेआरएफ वाइब्स। तो गाइज, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर वाली साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी कुछ डाउट्स जरूर चल रहे होंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। आप सबको पता है अभी सितंबर मंथ चल रहा है और सबको लग रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, कौन से महीने में आएंगे। एग्ज़ाम क्या दिसंबर में होगा या फिर लेट होगा, इस बार डिले होगा, ये सवाल भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तो काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है आजकल, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने नंबर से हमारा सिलेक्शन होगा नेट या फिर जेआरएफ, कितने नंबर लाने से क्वालिफाई होगा, क्या क्या स्कोर हमारा सेफ स्कोर कहलाएगा, या फिर क्या रहेगा इस बार एग्जाम पैटर्न। क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या लास्ट टाइम की तरह ही इस बार एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। ये सारे क्वेश्चन मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। अब देखो, मुझे तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं लग रही कि सितंबर मंथ आ गया फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए, क्योंकि आप सबको पता होगा एनटीए तो वो बॉडी है जो एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले देती है। सो हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 महीने पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म दे दे। सो गाइज देखो, आपके एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर मंथ में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है सितंबर एंड तक कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आ जाए, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस है वो आपको अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलेगा। आप सबको पता है लगभग 30 दिन, 1 महीना जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलता है, उसके बाद करेक्शन विंडो कुछ दिन के लिए ओपन की जाती है। अगर अक्टूबर में भी फॉर्म आते हैं तो कोई डिले नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी अक्टूबर पूरा मंथ आपको फॉर्म फिलिंग के लिए मिलेगा, नवंबर मंथ भी रहेगा और दिसंबर में आराम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता अभी तक डिले हुआ है। अपने पिछले टाइम टेबल के हिसाब से एनटी अभी तक ठीक ही चल रहा है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर मंथ में देखने को मिल जाएंगे और आप एप्लीकेशन फॉर्म का देखो वेट मत करो, अपनी तैयारी है वो अपने टाइम टेबल शेड्यूल के हिसाब से उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा, फॉर्म भी आ जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एग्जाम इस बार दिसंबर में होगा। गाइस देखो, अभी तक तो यही लग रहा है कि एग्जाम दिसंबर में ही होगा, डिले होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कोरोना का टाइम था वो अलग था कि जब एनटीए मतलब उसका टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। लेकिन पिछले कुछ अटेम्प्ट में से आप देख रहे हैं कि एनटीए काफी पंक्चुअल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल टाइम पे हुई हैं। अभी जुलाई वाला एग्जाम भी बिल्कुल टाइम पे हुआ है। तो एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा, ऐसे कोई सोच के मत चलना कि एग्जाम में अभी टाइम है, डिले होगा, जैन फेब में होगा या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। कोई ये सोच के अपनी तैयारी मत करना, क्योंकि एग्जाम आपको दिसंबर में ही करवाया जाएगा, दिसंबर मिड तक आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार। गाइज देखो, इस रिगार्डिंग आपने और भी वीडियोस देखे होंगे जिनमें कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कब होगी। गाइज मैं आपको बता दूं, 3 से 4 साल तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। हो सकता है आने वाले टाइम, आने वाले सालों में आपको ये चीज़ देखने को मिले, लेकिन 3-4 साल तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 3-4 साल तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अब देखो, भले ही इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्जाम का लेवल बहुत ही इजी आता है या इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही छोटी बात है। जिसने भी एग्जाम दिया है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसको पता होगा भाई कि एग्जाम का लेवल कितना खतरनाक आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ, लेवल तो एक साइड इंक्रीज हो रहा है, चीजें वहां पे बैलेंस हो रही हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होके भी और होके भी चीजें सेम ही रखने वाले हैं, वो लेवल के थ्रू बैलेंस कर दिया जाएगा उसको। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले 3 से 4 साल के लिए, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए हमारे सिलेक्शन के लिए। हमारे पास देखो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो नेट या फिर जेआरएफ। मैं यहाँ पे किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपका टारगेट नेट होना चाहिए, आपका टारगेट डेफिनेटली जेआरएफ होना चाहिए। वो बात अलग है कि कुछ लोगों को सिर्फ नेट करना होता है, क्योंकि उनको आगे रिसर्च एरिया में नहीं जाना होता, उनको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई करना होता है। वो अलग बात है, उनका पर्सनल ओपिनियन अलग है। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए जेआरएफ,
क्योंकि देखो अगर जेआरएफ आप अपना टारगेट रखोगे, आपका टारगेट बड़ा होगा, तो एटलीस्ट आप 90% 95% उस टारगेट का अचीव कर पाओगे। और अभी आपने देखा होगा कि 300 का पेपर होता है आजकल, मतलब 300 में से 250 प्लस मार्क्स आपको कई स्टूडेंट के देखने को मिल जाएंगे। सो आप एग्जाम के लेवल का इससे आइडिया लगा सकते हो। सो आपका टारगेट 180 नंबर 190 नंबर नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 210 के आसपास, क्योंकि जेआरएफ की कट ऑफ डेफिनेटली आपको 200 प्लस देखने को मिलेगी, आने वाले टाइम में भी 200 से ऊपर ही रहेगी। सो आपका टारगेट 210 आपके, आप मान के चलो 200 से 210 नंबर के बीच में अगर आपका मार्क्स आते हैं तो आपके जेआरएफ के क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और नेट की अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो देखो 185 से 190 नंबर ये नेट के लिए एक अच्छा स्कोर है। तो जेआरएफ के लिए ओवरऑल आप टारगेट 200 प्लस लेके चलो, आपका नेट भी हो जाएगा, जेआरएफ भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एग्जाम पैटर्न। क्या एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज होगा या लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल सेम रहने वाला है? सो गाइज देखो, एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं यही बोलूंगी कि आपको एग्जाम पैटर्न में बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें एनटीए के द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है, तो सिलेबस सेम ही है लगभग। मतलब फिर भी कुछ आपको हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन या टॉपिक हर बार नए देखने को मिल जाते हैं, वो बात अलग है, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल सिलेबस लगभग वही है, सेम है। अब किसी भी बॉडी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ मतलब ईयर बाय ईयर इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि या तो सिलेबस में इंक्रीज करे, कुछ टॉपिक या कुछ यूनिट प्लस माइनस करे, या फिर जो एग्जाम का लेवल है उसको इंक्रीज करे। और एनटीए भी यही वाला काम कर रहा है, क्योंकि इसी से इस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है। अभी मतलब बच्चे जिस तरीके से मार्क्स लेके आ रहे हैं 250 प्लस, या फिर जो आईक्यू लेवल स्टूडेंट्स का देखने को मिल रहा है इतना खतरनाक वाला, उसमें एनटीए यही कर रहा है कि एग्जाम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि आप 2012-2013 वाला पेपर उठा के देखो, आपको 80 to 90% क्वेश्चन वन लाइनर या ज़्यादा से ज़्यादा टू लाइनर देखने को मिलेंगे। तब मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होते थे जो 4-5 या बड़ी बड़ी लाइन वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और अब क्या होता है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, 3 से 4 लाइन वाले। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं कि एक स्टूडेंट उनको देख के ही नर्वस हो जाता है। आता है या नहीं आता उसको वो अलग बात है। तो देखो एग्जाम पैटर्न में बिल्कुल चेंजेस होंगे। एग्जाम एनटीए हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम चीज़ों को ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, रटाफिकेशन नहीं करें, हमें डेप्थ में टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो दैट हम उन लंबे लंबे क्वेश्चन को भी कर पाए। और इसी तरीके से लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो एग्जाम पैटर्न आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन को अच्छा लेवल का बना के पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है, क्योंकि चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है। सो गाइज यही थे कुछ 5 से 6 क्वेश्चन, आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक लाइन बोली जाती है, जीत उन्हीं की पक्की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सो गाइज आप लोग फोकस करो अपनी तैयारी पे, आपकी जीत डेफिनेटली हो जाएगी। सो आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आपको रिवीजन कब करना है, आपको प्रैक्टिस कब करनी है, रेदर देन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगी, एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा। देखो ये सारी चीजें हो जाएगी, अभी नहीं तो 1 महीने बाद सही, लेकिन चीजें हो जाएंगी। हालांकि इस बार एग्जाम दिसंबर में ही होगा, मिड दिसंबर तक, लेट नहीं होने वाला है। कोई भी डिले सोच के अभी के लिए रिलैक्स मत हो जाना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सो एक टॉपर में या एक विनर में देखो यही फर्क होता है कि वो कुछ अलग नहीं पढ़ता है, वो कुछ अलग नहीं करता है, हो सकता है उसके करने का तरीका अलग, और उस तरीके में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उस तरीके में ये भी इंक्लूड होता है कि उसने अपनी प्रेपरेशन कब से करना स्टार्ट करी, और ये हर एक विनर की जो तैयारी है वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है। सो आप लोग अपना टाइम टेबल अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, सारी चीज़ें टाइम पे हो जाएंगी। इसके अलावा गाइस देखो अभी इतना टाइम नहीं बचा है, अगर कोई आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहा है कि सारी चीज़ों को डेप्थ में पूरा सिलेबस कवर कर ले, सबसे पहले आप फोकस करो
जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर 1 की सारी 10 यूनिट्स के रिगार्डिंग, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।